रुपया राम मंदिर के निर्माण के लिए पूरी श्रद्धा के साथ दान किया था। मैंने कई लोगों से बात की। अब जब राम मंदिर में आ रही हैं तो गोवा के सभी सनातनी इस बात को सुन के बहुत ज्यादा दुखी हैं। आज उसी विषय पे मैं आप सब लोगों से बात करने के लिए आया हूं। जो बातें सामने आ रही हैं, भगवान राम का हार चोरी हो गया, भगवान राम की पादुका आभूषण चोरी हो गए, लोगों ने पूरी श्रद्धा से हीरे जवाहरात चढ़ाए थे वो चोरी हो गए, किसी ने 200 किलो चांदी की ईंटें दी थी वो चोरी हो गई, चोरी हो गया। पता नहीं क्या क्या निकल के आ रहा है। जितना रोज सामने जितनी बातें सामने आ रही हैं उससे और ज्यादा लोगों की आस्था को ठेस पहुंच रही है। ये 2021 से शुरू हुई जब वहां पे बहुत जबरदस्त जमीनों का घोटाला हुआ। मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश से करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे किए इन लोगों ने। और जिस तरह से 2021 का एक मामला है, एक पाठक परिवार है, उनके पास उन्होंने जमीन इनकी पार्टी के किसी नेता को 2 करोड़ रुपए में बेची। अयोध्या में उनकी जमीन थी, इनके किसी नेता को बेची इनकी पार्टी के, और 10 मिनट के अंदर उस नेता ने वो जमीन टेम्पल ट्रस्ट को 18 करोड़ रुपए में बेच दी इन 10 मिनट्स। तो जाहिर तौर पे 16 करोड़ रुपए जो आप लोगों ने चंदा दिया था मंदिर के निर्माण के लिए, वो 16 करोड़ रुपए साइफन ऑफ कर लिए गए। और ये फ्रंट पेज पे अखबारों के अंदर उन दिनों में छपा, सब लोगों को पता था। इसी तरह से 3 करोड़ की जमीन टेम्पल ट्रस्ट ने 24 करोड़ में खरीदी। इसी तरह से 9 करोड़ की एक जमीन 55 करोड़ कागज जनता के बीच में चारों तरफ है। जमीनों को 1 रुपए की जमीन को फिर जब मंदिर बनने लगा, बता रहे हैं 40% इंजीनियर्स ने गवाही दी है, इंजीनियर्स ने रिकॉर्ड पे स्टेटमेंट दिया है कि 40% कमीशन हर टेंट के अंदर होता है। जिस तरह से इन्होंने भगवान को धोखा दिया है। और अब निकल के आ रहा है कि किस तरह से चढ़ावे की चोरी हो रही थी। सीसीटीवी कैमरे की जब फुटेज सामने आई है जितनी, उससे पता चला 40 चोरी होने के फुटेज के अंदर एविडेंस सामने आए हैं। 40 दिन में 70 टाइम्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 8 महीने की सीसीटीवी की फुटेज डिलीट कर दी इन लोगों ने। तो चोरी हुई है, तो मैंने जो आपको बताया, दिस इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। पता नहीं कितनी चोरी हुई है। चोरी हुई, लेगी क्या? बड़े लोग पकड़े जाएंगे क्या? ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि जब से यह मामला सामने आया, पूरा मामला दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है, गवाहों को डराया जा रहा है और पूरे के पूरे मामले को लीपापोती करने की जा रही है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि टीवी चैनल के ऊपर जब एंकर आते हैं तो एंकर कहते हैं नहीं, मोदी जी बड़े बड़े लोगों को सजा, किसी को बख्शेंगे नहीं मोदी जी को। वो कह रहे हैं मोदी जी को पता नहीं था, अभी तक पता नहीं था। मोदी जी को सब पता था। मोदी जी ने ट्रस्ट बनाया। उस ट्रस्ट के अंदर जितने लोग थे, एक एक आदमी मोदी जी ने पिक कर करके, चूज कर करके अपने आदमियों को ट्रस्ट में रखा। चंपत राय मोदी जी का अपना पर्सनल खास आदमी है। मोदी जी ने चंपत राय को इस मंदिर का सर्वे सर्वा बनाया। सारी पावर उसके पास थी, चंपत राय के पास था। एक पत्ता नहीं हिल सकता था पूरे मंदिर में चंपत राय के बिना। और चंपत राय को स्पेशली मोदी जी ने चूज करके वहां पे बिठाया। तो जो लोग कह रहे हैं कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इतनी चोरी इतने दिन से चल रही है कि बिकी सारे अखबारों के फ्रंट पेज पे छपा, मोदी जी को पता नहीं चला?
3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में बिकी, सारे अखबारों में छपा, मोदी जी को पता नहीं था। करोड़ की जमीन 95 करोड़ रुपए में और सारे कागज पब्लिक डोमेन में है, मोदी जी को पता नहीं था। कंस्ट्रक्शन के अंदर 40% की कमीशन मांगी जा रही थी, मोदी जी को पता नहीं चला। हो गई, भगवान का हार गायब हो गया, भगवान की पादुका गायब हो गई, भगवान के ऊपर चढ़ाए हुए हीरे जवाहरात गायब। 70 बार चोरी पकड़ी गई, मोदी जी को पता नहीं चला। 8 महीने के सीसीटीवी के फुटेज गायब हो गई, मोदी जी को पता नहीं चला। इस देश के हर बूथ पे कौन सा वोटर किस पार्टी का वोटर है और किसकी वोट कटवानी है और किसकी वोट जुड़वानी है, वो मोदी जी को सब पता है। एसआईआर के अंदर किसको पता है, लेकिन चंदे की चोरी की, भगवान राम के चोरी के बारे में मोदी जी को पता नहीं चला। ऐसा कैसे हो सकता? उनको पता तो सब था। हमें सूत्रों से पता चला है कि आईबी ने 12 रिपोर्ट दी थी मोदी जी को चंदा चोरी के बारे में, राम मंदिर में हो रहे घोटाले के बारे में, लेकिन मोदी जी ने कुछ नहीं है। आपने क्या एक्शन लिया मोदी जी ने? आप केवल और केवल अपने लोगों को बचा रहे थे। हम ये नहीं कह रहे कि पैसा मोदी जी तक पहुंचा, इसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। घटनाक्रम यह दिखाता है कि मोदी जी एक्टिवली अपने लोगों को बचाने के लिए, जब चोरी सामने आई, जब मामला सर से ऊपर हो गया, जब पानी सर से ऊपर हो गया, तो क्या किया? एक लूली लंगड़ी एफआईआर के बिना एसआईटी बनी नहीं सकती। यह एसआईटी गैर कानूनी है, इस एसआईटी के पास कोई पावर नहीं है। एसआईटी बना दी, उस एसआईटी के पास संजय सिंह जो हमारी आम आदमी पार्टी के हैं, वो सारे जमीनों के घोटाले के जब कागज लेके गए, घोटाला इंक्वायर नहीं कर रहे, कंस्ट्रक्शन में हुए घोटाले को इंक्वायर नहीं कर रहे। क्या इंक्वायर कर रही है एसआईटी? 2021 में जब जमीनों का घोटाला निकला, तब भी इन्होंने एसआईटी बना दी थी। उस एसआईटी का क्या हुआ? कोई, अब भी एसआईटी भी मर जाएगी। बेसिकली लोगों की धूल झोंक, उनको पता है पब्लिक मेमोरी बड़ी छोटी है, 15 दिन इनको एक्सटेंशन देते रहेंगे, ये एसआईटी भी मर जाएगी। अब उन्होंने एक फर्जी एफआईआर दर्ज कराई है, उस एफआईआर में 8 छोटे छोटे लोगों को पकड़ा है। 8 छोटे छोटे जो नोट गिनते थे, उनसे 80 रिकवरी हुई है। 200 करोड़ का कैश गायब हो गया, उसमें से 80 लाख रुपए की रिकवरी हुई। अपनी शाबाशी दे रहे हैं कि हमने एक्शन, कुछ टीवी चैनल वाले एंकर कह रहे हैं मोदी जी ने एक्शन ले लिया, 8 लोगों की गिरफ्तारी। वो 8 लोगों से 80 लाख रुपए की गिरफ्तारी हुई है। 200 करोड़ तो पता नहीं है 125 साल लगाएंगे 200 करोड़ की वो करने के लिए। सब उससे पूछताछ करती है, हां भाई कहां से चोरी की, कितना पैसा चोरी किया, कहां रखा है तुम्हारे, और कौन करती है ना पूछताछ। अगर पुलिस, इनको पुलिस पूछताछ कुछ नहीं हुई, इनको सीधा जुडिशियल किया, पुलिस कस्टडी नहीं ली, तो इनको सबको बोल रखा है चिंता मत करो, 2-4 दिन में बेल करा देंगे तुम्हारी। तो जो 8 छोटे छोटे लोग हैं वो भी फर्जी है, वो भी 2-4 दिन में उनकी बेल करा देंगे ये लोग। और 2 लोगों ने इस्तीफा, आज भी पूरा मंदिर उसी के घर, तो इस्तीफे, आज भी पूरा मंदिर उसी के घर, तो इस्तीफे भी फर्जी हैं, गिरफ्तारी भी फर्जी है, एफआईआर भी फर्जी है। ऐसा तो मोदी जी पूरा लगे हुए हैं इस मामले को रफा दफा करने के लिए। अभी ब्रजभूषण सिंह का स्टेटमेंट आया है कि मैं कुछ बोलूंगा नहीं, अगर मैंने बोला तो इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, मेरे ऊपर आंच आ सकती है। ब्रजभूषण सिंह भी डरा हुआ है कि इतने बड़े लोग। अभी बाबा बागेश्वर धाम का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा अगर पर्ची निकाल के मैंने असली नाम उजागर कर दिए तो मेरे को ये निपटा देंगे, मेरे को छोड़ेंगे नहीं। तो इतने बड़े बड़े लोग अगर इसमें शामिल हैं तो उनका नाम क्यों नहीं, उनको पकड़ा क्यों नहीं हो रहा, उनके खिलाफ सीबीआई ईडी क्यों नहीं हो रही? तो देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी वो कौन बड़े लोग हैं जिनको आप बचा रहे हैं। इन लोगों की भगवान में कोई आस्था नहीं है, ये भगवान को नहीं मानते, इन्हें भगवान से कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए। ये राम को भगवान मानते तो ये चोरी नहीं करते, चढ़ावे की चोरी नहीं करते, क्योंकि हमारा भविष्य खराब हो जाएगा। इनको डर लगता ना, इन्हें कोई डर नहीं है। ये तो राम को पत्थर की मूर्ति मानते हैं और खूब जम के
इनको भगवान राम की जरूरत, राम के नाम की जरूरत केवल और केवल वोट लेने के लिए और पैसे के लिए होगा। अमित शाह जी आज तक राम मंदिर में भगवान राम के दर्शन करने नहीं गए, जबकि पिछले 2.5 साल में वो 42 बार भगवान राम का और राम मंदिर का जिक्र कर चुके हैं अपने भाषणों के अंदर और अपने इंटरव्यूज के अंदर। तो वोट तो मांग रहे हैं राम के नाम पे। तो आज पूरे देश में करोड़ों करोड़ों लोगों के भावना आहत हुई है और ये कुछ नहीं करने वाले। आपको आवाज भगवान राम से प्रार्थना कर सकता हूं कि इन पापियों को छोड़ना मत, कठोर से कठोर सजा दे रहा इनको। अगर आपके कोई 1-2 प्रश्न है तो हैं जी। अयोध्या मंदिर और जिस स्केल की चोरी हुई है और जिस पीरियड की, जैसे अगर आप देखें, अगर किसी मंदिर के अंदर पता चलता है कोई मूर्ति चोरी हो गई, कोई देखें कि एक जेवर चोरी हो गया, कई बार वन ऑफ होते हैं इस तरह के इंसिडेंट्स, कई बार सुनने। इतने लंबे माफिया अगर चोरी कर रहा है, इस किस्म का कभी देखने को न मिला। नंबर 2, श्री राम जन्मभूमि पे राम मंदिर के साथ करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाएं बहुत ज्यादा डीपली जुड़ी हुई हैं। उनको पकड़ा जाए, उनको जेल डाला जाए, सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। ये क्यों बचा रहे हैं? किसको बचा रहे हैं? कौन लोग हैं जो इसके पीछे हैं? उनको बचाया जा रहा है। कौन बचा रहा है? कौन बचा रहा है? मतलब जो चोर था वो हिंदू था कि क्या? और चोरी करना ठीक है? मतलब जिस आदमी ने कहा कि चोर जो है वो भी हिंदू था, चोरी की वो पृष्ठ व्यक्ति इससे ज्यादा घटिया आदमी नहीं हो सकता। मतलब गुस्सा आता है इन लोगों की बातों की सुन के। भगवान राम के घर से चोरी हो गई और ये कह रहे हैं चोरी हो गई तो क्या हो गया? हिंदू ने चोरी की, हिंदू का सब, मतलब इनको ये मैं वही तो कह रहा हूं, ये भगवान राम को राम मानते ही नहीं है। ऐसी घटिया बात करने के पहले उनको सोचना चाहिए कि अगले जन्म में इनका क्या हाल होगा, इसी जन्म में इनका क्या हाल होगा, भगवान क्या हाल करेंगे इन लोगों का। इनको भगवान की परवाह ही नहीं है, इनको राम की परवाह ही नहीं, बड़ा समझने लग गए हैं। थैंक यू। I am very grateful to अयोध्या बार एसोसिएशन। एक ये तरीका है पूरे समाज को, चंदा चोरों को और उनके सहयोगियों को बॉयकॉट करना चाहिए। बार एसोसिएशन ने पहल की है, हिम्मत दिखाई है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। पूरे देश को चंदा चोरों को बॉयकॉट करना चाहिए, चंदा चोर के सहयोगियों को, सपोर्टर्स को, सबको बॉयकॉट करना। अभी आज भगवान राम की बात करते हैं। वाल्मीकि, जो वाल्मीकि डिसाइड करेंगे, इनकी टीम डिसाइड करेगी, हम लोग सपोर्ट करेंगे।